हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले केस के बारे में। जी हाँ, दुनिया का पहला केस जो H10N3 बर्ड फ्लू ह्यूमंस में देखा गया है, ये चाइना में रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी खड़ा होता है कि क्या पूरी दुनिया जो है एक दूसरे पेंडेमिक की तरफ बढ़ रही है। देखो, इसका आंसर तो मैं अभी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ फिर भी ये कह सकते हैं कि चाइना के हिसाब से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उतना नहीं फैल रहा। लेकिन फिर भी चाइना की बात पे कोई भरोसा कर नहीं सकता। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअल में H10N3 बर्ड फ्लू क्या है और चाइना यहाँ पे क्या बोलता है इसको लेके, और इसमें WHO क्या बोलता है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, सिंपली अगर मैं फ्लू की बात करूँ तो दुनिया भर में बहुत सारे फ्लू आपको देखने को मिलेंगे। जब भी कोई नया वायरस यहाँ पे मिलता है तो एक पेंडेमिक क्रिएट करता है। 1918 में आया था स्पेनिश फ्लू जिसका नाम है H1N1। उसके बाद एशियन फ्लू हमको देखने को मिला H2N2 के नाम से। उसके बाद हांगकांग फ्लू H3N2 हमको देखने को मिला। फिर उसके बाद 2009 में स्वाइन फ्लू देखने को मिला। तो फ्लू के बहुत सारे केसेस जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में देखे गए हैं और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी मिलेगा। इन वर्ल्ड फर्स्ट केस चाइना रिपोर्ट्स ह्यूमन गेटिंग अफेक्टेड विद H10N3 बर्ड फ्लू। तो चाइना में पहला केस जो है रिपोर्ट किया गया है H10N3 को लेके। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो नेशनल हेल्थ कमीशन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, वो ये बोलता है कि यहाँ पे एक 41 ईयर ओल्ड मैन है, उनको जो है यहाँ पे पाया गया है कि वो इस H10N3 से जो है इफेक्टेड है। और चाइना ने इस केस को रिपोर्ट किया है अपने एक प्रोविंस में जिसका नाम है जिंग्यासु प्रोविंस, जो ईस्टर्न जिंग्यासु प्रोविंस है चाइना का। वहां पे ये केस जो है रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये फ्लू होता क्या है। देखो, सिंपली फ्लू का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। जी हाँ, अब ये होता है कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब क्या होता है? कंटेजियस का मतलब ये होता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। तो बेसिकली ये एक कंटेजियस है, जैसे कोविड-19 भी एक कंटेजियस है। यहाँ से वहाँ मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। सो बेसिकली फ्लू भी इसी तरीके का होता है। अब अगर हम इस फ्लू के सिम्टम की बात करें कि ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो देखो, सिम्टम जो है इसके आपको माइल्ड से सीवियर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फीवर आ सकता है, इसमें आपको रनी नोज देखने को मिल सकती है, सोर थ्रोट मतलब जो गले में प्रॉब्लम होती है वो हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कफिंग हो सकती है और फटीग हो सकता है। बेसिकली जैसे सिम्टम जो है आपको कोविड-19 के देखने को मिलेंगे, वैसे ही जो है आपको सिम्टम फ्लू के भी देखने को मिलेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस के आपको 4 टाइप देखने को मिलेंगे। बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, सी एंड डी। सो बेसिकली 4 टाइप जो है हमको देखने को मिलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप है ये कहाँ कहाँ फैलते हैं, किन किन लोगों को इफेक्ट करते हैं। तो देखो, इन्फ्लुएंजा ए वायरस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो है एक्वेटिक बर्ड जो होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है इनमें ये फैलता है। बेसिकली जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं और पिग्स होते हैं। और बेसिकली मैमल्स जो है, ह्यूमन भी मैमल्स में ही आते हैं, तो आपको पता है। तो जो इन्फ्लुएंजा ये वायरस है ये मैमल्स, ह्यूमंस और पिग्स में देखा जाता है। वहीं अगर हम इन्फ्लुएंजा बी वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो बी वायरस है और सी वायरस है ये प्राइमरली जो ह्यूमंस को है उनको इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा डी वायरस है ये कैटल और पिग्स में पाया जाता है। अब ये ह्यूमन में ट्रांसमिट कैसे होता है? देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस ह्यूमन में जो है रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और इसी के थ्रू ये यहाँ पे जो है ट्रांसमिट होता है। मतलब जो जो कफिंग और स्नीजिंग होती है, मतलब जो सर्दी और खांसी होती है, इसी वजह से जो है ये यहाँ पे ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर। लेकिन अगर हम इस एच और एन की बात करें तो ये यहाँ पे किस तरीके से ह्यूमन को इफेक्ट करता है। देखो, अभी तक H1, H2, H3 ये 3 टाइप के एच जो है यहाँ पे देखे जाते जो ह्यूमन को जो है इफेक्ट करते थे। वहीं अगर हम N1 और N2 की बात करें तो ये 2 डिफरेंट टाइप के एन थे जो ह्यूमंस को इफेक्ट करते थे। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो एक H1N1 है जो इफेक्ट करता है लोगों को, एक H3N2 है जो ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड होता है। सो बेसिकली H1N1 और H3N2 जो है ह्यूमन को इफेक्ट करता है। वहीं अगर हम H10N3 की बात करें तो H10N3 जो है एक लो पैथोजेनिक है। मतलब ये सीवियर तो है लेकिन अभी जो है इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है लोगों को चाइना पे। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है जिसको ये हुआ था वो स्टेबल है और बहुत ही जल्द जो है इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। जिस तरीके से चाइना यहाँ पे बताता है, चाइना की बातें जो है आपको पता है, कहीं भी जो है चाइना अपनी बात लीक नहीं करता। हो सकता है एक्चुअल ये केस एक से ज़्यादा हो, लेकिन चाइना यहाँ पे जो है नहीं बता रहा हो। कोविड-19 का वर्ल्डोमीटर अगर आज भी आप देखोगे तो चाइना में सिर्फ 4,600 डेथ्स हुई हैं।
आप समझ सकते हो कि चाइना जो है वहाँ से आपको कोई न्यूज़ निकलती हुई नज़र नहीं आएगी। तो हमको जो है अभी से ही प्रिपेयर रहना है कि आगे जो है कोई भी ऐसा आउटब्रेक ना हो जिससे जो है कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। वहीं अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ भी यही बोलता है जो चाइना बोलता है। डब्ल्यूएचओ को बहुत फंड मिलता है चाइना से, तो हो सकता है डब्ल्यूएचओ भी जो है चाइना के साथ ही यहाँ पे बोलता हो कि ये जो H10N3 है वो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, अभी तक जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। सो बेसिकली हमको जो है प्रिपेयर रहना चाहिए। अब एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे क्या बोलते हो? आपको क्या लगता है कि चाइना यहाँ पे एक्चुअल में सही चीज़ बता रहा है या नहीं? या फिर पूरा विश्व जो है एक अनदर पैंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है? तो ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।